कि आपको ओवर अ डिकेड होने वाला है वर्किंग इन अ इंडस्ट्री. हाउ इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? I am more into supportive side. मतलब actually I learned from a leadership coach. There are 4 sides of a leadership. One is supportive, challenge, master and counselor. हाउ यू फील कि जो मदरहुड है वो और जो एक आपका लीडरशिप पोजीशन है वो कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? I also learn a lot from the kid as a leader. बच्चों में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है why. So ये why बिजनेस में बहुत काम आता है. कि लोगों को ना लगता है कि व्हेन दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग एवरीथिंग इज ग्रीन, कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो एंड हाय चांदनी, वेलकम टू द पॉडकास्ट व्यापार कैटलिस्ट. इट्स वेरी नाइस टू हैव यू. अच्छा लगा आपसे बात करके. लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब पर्सनली मैंने काफ़ी बार आपकी बातें सुनी है बट आज आई विल गेट अ चांस टू नो more into deep. So welcome to Vyapar Catalyst and thank you so much for your time. Thank you Avni for inviting me and it was very warm when I talk to you. बड़ा अच्छा लगता है बात करके. हाँ बट हाँ we are going live today first time. बहुत बार हमने डिस्कशंस किए हैं. We will keep it very organic and not into a question answer type format because मेरे को लगता है कि हमारी वो बॉन्ड है कि हम एक ऑर्गेनिक डिस्कशन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. स्टार्टिंग ऑन मतलब आई हैव सीन यू that you have been into this space from a long time, like, and especially when you would have started back in 2017 18 तब काफ़ी ग्रो हो रहा था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्शन बट इतना खिल के नहीं आ पा रहा था. तो हाउ वाज योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड अप एंड स्पेशली यू सेट अप द होल थिंग इनटू अ स्टेट लाइक राजस्थान जहाँ पे वैसे ही थोड़ा एक माइंडसेट शिफ्ट आ जाता है कंपेयर टू टियर 1 cities. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज योर जर्नी ओवरऑल? So let's start with my journey when I completed my BTech. So 2011 was the year when I did my BTech and then I did my masters in technology. तब तक ठीक था. Even in my masters we are only 2 females in the batch only. So I think बहुत कम females थी जो tech space में काम कर रही थी. I wanted to go working तो बहुत दूर की बात है, even studies में भी. मतलब when I talk about my BTech, I did my BTech in instrumentation and control engineering. So enrolled in 2017, we were out of 60 students of batch, we were only 6 girls in the whole batch. So तभी से ही समझ में आया कि टेक एक ऐसा स्पेस है अभी तक फीमेल्स कंफर्ट नहीं हुई हैं या देयर इज़ ए सोशल स्टिग्मा एज वेल कि जो टेक्निकल फील्ड है वो बॉयज़ के लिए ही बना है. सो दैट स्टिग्मा इज़ ऑलवेज अटैच टू मी. मतलब वो टूवर्ड्स थ्रू आउट द जर्नी मैंने देखा है. 11-12 जब मैथ्स चूज़ किया, देन कम्स टू द BTech, देन मास्टर्स. जो प्रोफाइल में भी व्हेन यू आर फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तो आप टेक में ही जॉब सर्च करते हो. सो जॉब में भी जो रेशियो था वो फीमेल रेशियो वाज वेरी लेस. तो सिमिलर इन टू द बिजनेस, मतलब स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे क्या कल्चर था, हर एक फीमेल वाइफ अपने हस्बैंड के बिजनेस में पार्टनर है. आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उठा लो, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, चाहे आप हेल्थ टेक उठा लो, ऑन पेपर एवरी फीमेल इज़ वर्किंग बट एक्टिवली नो वन वॉज वर्किंग. सो व्हेन आई एंटर इन टू द फील्ड, सो मेरा भी सेम चैलेंज था. पीपल डोंट इवन बिलीव कि मैं वर्किंग हूँ या मैं एक्टिवली वर्किंग. तो हमें ये स्टेटमेंट देना होता था, आई एम चांदनी, को फाउंडर क्लाउड मिनिस्टर, आई एम ए एक्टिवली वर्किंग पार्टनर. सो मेरा इंट्रो कुछ ऐसा जाता था क्योंकि टेक स्पेस में फीमेल. और फिर सेकंड क्वेश्चन या चैलेंज ये आता था कि पीपल आस्क मी टेक्निकल इंडस्ट्री में फीमेल्स और स्पेशली इनटू आर इंडस्ट्री, मतलब सर्वर इंडस्ट्री, वो तो बहुत ही बड़ा स्टिग्मा था. जयपुर में भी इफ़ यू सी नाउ ऑल्सो, मतलब अगर हम जयपुर की IT कंपनीज़ की बात करें तो इट्स बिन 2-3 कंपनी जिसमें फीमेल्स एक्टिवली वर्किंग है इनटू द सर्वर एंड इंडस्ट्री. सो अभी भी लोग यही बोलते थे लड़कियों को सर्वर वर्वर का पता नहीं होता, कुछ भी इनसे नहीं संभलेगा, नहीं होगा. इवन आवर क्लाइंट सेड दैट कि आर यू श्योर मैम आप इसी इंडस्ट्री में हो या आपको परस्यू करना है आगे. सो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अटैच टू इट बट बाय गॉड ग्रेस और बाय फैमिली सपोर्ट आई कैन से दैट आई ओवरकम.
लाइफ गोज ऑन, धीरे धीरे लोगों ने अडेप्ट कर लिया चीज़ों को कि नहीं ये वर्किंग है, ये रहेंगी. समटाइम्स पीपल ट्राई टू पुश मी डाउन एज वेल. Does that happen from the employee side as well, that नॉट मच एक्चुअली. एम्प्लॉयज़ का वो एक मे बी बैक बिचिंग में रहा होगा समटाइम्स, बट फ्रंट फेस या कभी मुझे किसी एम्प्लॉय ने बोला नहीं या रहा होगा. हायरिंग के टाइम चैलेंजेस समटाइम्स आते थे व्हेन आई हायर्ड सीनियर गाइज, दोज हु आर सीनियर देन मी ऑल्सो. मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ अभी हमारे साथ ऐसे वर्किंग है जिनकी एज मेरे से ज़्यादा है. सो उस टाइम में थोड़ा चैलेंज ये आता था स्पेशली फीमेल इनटू द टेक, यंगर देन देम, और वो चैलेंज कभी फेस किया है. बट हाँ, फ्रंट फेस या कभी एम्प्लॉय ने आके बोला नहीं, हो सकता है बैक एंड में बोलते होंगे या उनके माइंड में रहता होगा. बट ओवरऑल इफ आई से अबाउट द जर्नी throughout these years, starting from, I started researching on 2015 when I left my job after my postgraduate. I started researching onto the IT industry in 2015. So 15 से 17 तक थोड़ा R&D और learning चल रहा था because I was not from IT background. I am from instrumentation and control और M.Tech मेरी power system से थी. So throughout the years I learned a lot about IT. मुझे ये समझ में आया कि space में girls can do a lot better than a male or even equal to the male. When you give them the leadership, when you give them the power to take decisions, so they also have the capability to do better. nahi, this is true. Still, like my tech team is also having all boys and zero girls, so that is eventually a stigma, especially. अभी भी है, हमारी टेक्निकल टीम में भी बॉयज़ ही हैं. मतलब एवरी टेक टीम एज ए, जो कोर टेक टीम है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड वर्किंग 24/7, गर्ल्स डोंट वांट टू जॉइन द टेक टीम. आई हायर्ड 3 गर्ल्स अभी 3 months बैक की. मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्पेशली इंटर्न्स की. मतलब टेक टीम में भी कुछ गर्ल्स होनी चाहिए. दे लेफ्ट द कंपनी 3 months बैक एब्सकॉन्डिंग काइंड ऑफ, क्योंकि मैम हम काम नहीं कर सकते, 24/7 सपोर्ट का काम है, टेक्निकल नहीं, आप हमें बिजनेस साइड में डाल दो. कहीं कहीं स्टिग्मा अभी भी है गर्ल्स का, गर्ल्स के खुद इंटरनली है या सोशल स्टिग्मा. वो इतना बैक साइड प्रेशर है ना कि वो मेंटली सेट कर चुके हैं कि हम टेक सपोर्ट में नहीं जा सकते. वो टेक कंपनी में आना चाहते हैं बट इन टू द अदर डिपार्टमेंट्स. ये मैं अभी रिसेंटली एक वुमेन फाउंडर के साथ ही बैठी थी, तो वो मुझे यही बता रही थी कि 2 टाइप के एटमॉस्फेयर्स होते हैं. वाई देर इज़ ऑलवेज अ जेंडर, जो भी थोड़ा डाइवर्जेंस रहता है कि जो बॉयज़ होते हैं दे आर मोर इनटू कि दे विल गो ऑन टू अ सुट्टा ब्रेक, एंड इवन आफ्टर ऑफिस जैसे ही ओवर हो रहा है तो दे विल बी मोर इनटू कि चल 30 पे बैठते हैं, या दे आर सिटिंग टुगेदर टॉकिंग, या चल लेट्स गो ऑन अ ड्रिंक्स, या ऐसा कुछ रहता है. बट वुमेंस का स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज, जब वो मैरिज हो जाती है उनके, तो एज सून एज 6:30 हो रहा है, दे हैव टू गो एंड रन टू द होम एंड दे हैव टू कुक एंड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से वो कभी उतना बॉन्ड प्रोफेशनली बॉन्ड नहीं कर पाती हैं जितना मेन आपस में करते हैं. बिकॉज इवेंचुअली वो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आता है. अगर आप यंग होते हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको कह देते हैं जल्दी आ जाओ, ये कर लो. ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है. मतलब फीमेल आर टाइम बाउंडेड, और आई कैन से दैट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव अदर देन ए मेल. सो उनको आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही होती है. वो शायद आजकल एक डायलॉग चल भी बहुत रहा है इंस्टाग्राम पे, वो कोई लड़की होगी जो काम पे जाके काम पे आती है. आई थिंक यू हैव ऑल्सो हर्ड द सेम. तो फीमेल्स को आफ्टर वर्किंग आवर्स में उनके वर्किंग आवर्स ख़त्म नहीं होते, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेटिंग फॉर देम. मे बी अनमेरिड टाइम में फैमिली प्रेशर, मदर फादर स्ट्रेस रहते हैं, फिर आफ्टर मैरिज उनके पास अलग प्रेशर होते हैं, आफ्टर किड्स एक अलग फैमिली प्रेशर होता है. सो वो बॉन्ड वो मेल टीम के साथ क्रिएट नहीं हो. जब टीम में बॉन्ड नहीं होता ना तो दे कांट वर्क टुगेदर. सो ये चीज़ काफ़ी रहती है. ऑल्दो मैं कहूँगी कि अब स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं कि दे आर ओके कि लड़की अगर एक सर्टेन टाइम तक बाहर भी है. बट येस इवेंचुअली जैसे वो 10-11 वाला बैरियर आता है वो हो जाता है कि घर आ जाओ. नहीं, बट अभी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द पेरेंट्स माइंडसेट और ऑल्सो द कैंडिडेट माइंडसेट. बहुत चेंजेस देखे हैं. मतलब बैक इन 2011 जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट हुई थी, या 2007 मैंने एनरोल टू द इंजीनियरिंग, तब का माइंडसेट, जॉब का माइंडसेट और अब का माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मतलब हमारे टाइम में तो सिटी भी डिसाइड होती. मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैंने पास आउट 2011, तो एक निर्भया कांड बड़ा
उस टाइम हुआ ही था, तो पेरेंट्स वाज स्केयर्ड। सो मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था जयपुर में तुम्हारा ब्रदर जॉब करता है, तुम्हें जॉब करनी है तो जयपुर चले जाओ, उधर वो सिट एट होम। उन्होंने मेरा करियर पूरा डिसाइड कर लिया था, डू बीएससी, पहले तो इंजीनियरिंग में नहीं जाना, बीएससी कर लो, मैथ्स की टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लेना, किसी अच्छे से लड़के से शादी कर देंगे, तुम्हारी लाइफ सेट है। तो उन्होंने मेरा करियर बना रखा था अपने दिमाग में। देन फोर्सफुली आई एनरोल्ड माई सेल्फ टू द इंजीनियरिंग कि नहीं मुझे तो बीटेक करना ही है। मैंने मैथ्स ऐसे नहीं लिया, 11th-12th में इतनी स्टडीज़ ऐसे नहीं करी हैं। तो कॉलेज वॉज ऑल्सो डिसाइडेड कि बीकानेर में तुम्हारा ब्रदर है, वहाँ तक ही जा सकते हो तुम कॉलेज करने। देन जॉब का टर्न आया तो जयपुर में तुम्हारा ब्रदर जॉब कर रहा है तो वहीं तक जा सकते हो। तो आई लेफ्ट द अपॉर्चुनिटीज़, मैनी एमएनसीज केम टू आवर कैंपस प्लेसमेंट, और उस टाइम बड़ा इजीली सिलेक्शन हो जाता था, अभी से कम था कंपटीशन। नहीं, this is something which happened at least with me till 2018, that my mom asked me to drop a college back in 2015 or 16 because मेरा सिलेक्शन VIT में हुआ था और वो बहुत दूर था। एंड माई मॉम वाज लाइक कि इधर ही रह लो, दिल्ली या कहीं जहाँ से हम तुम्हें 4-5 घंटे में देख सकें, मिलने आ जाए। हाँ। एंड देन व्हेन आई गॉट अ जॉब ऑफर इट वाज जस्ट डबल व्हाट आई वाज हैविंग इन नोएडा, बट स्टिल नोएडा में चाचा है, रिलेटिव्स हैं, तो यू हैव टू गो टू नोएडा एंड वर्क। भले तुम पीजी में रह लो, भले तुम कुछ भी कर लो, बट देयर शुड बी अ पर्सन, someone who will take care around of you, you. so that's there. So I also came to Jaipur on that condition. My elder brother was working into Jaipur, so आपको जयपुर जाना, जयपुर तक ही अलाउड है। So मेरे को फाइनल ईयर में ही नोटिस मिल गया था कि सर्च द जॉब अकॉर्डिंगली, फिर तुम ये मत कहना कि मेरा एमएनसी में सिलेक्शन हो गया एंड वी आर नॉट अलाउइंग यू टू गो, तुम्हें जयपुर जाना तक ही अलाउड है क्योंकि मेरा ब्रदर वर्किंग है, ठीक है। सो आई डोंट इवन ट्राई फॉर द इंटरव्यू, मेरा TCS का रिटर्न क्लियर हो गया था, मैंने GD राउंड ही नहीं दिया, मुझे लगा मुझे जाना अलाउड नहीं है तो क्यों किसी का सीट लूँ मैं अननेसेसरी। बट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड रैपिडली, मतलब अब तो मैं मेरे खुद के पेरेंट्स में चेंज देख लेते, तो आई बिलीव दैट द पीपल हु आर नाउ स्पेशली जेनजीज, एक काफ़ी मैंने अच्छा स्टेटमेंट पढ़ रही थी मैं कल रात को ही, दैट they don't judge you on the basis of if you are a woman or a man or a girl or a boy, they will just judge you on the basis of your nature and what you are saying. तो अब आप लड़के हो पर अगर उनको आपकी बात बुरी लगी है तो आप बुरे हो, पर अगर आप लड़की हो और आपने कोई अच्छी बात कही है तो आप अच्छा, मतलब वो जो पहले एक स्टीरियोटाइप आता था वो अब नहीं है, वो अब नहीं है। तो दिस इज अभी द नेक्स्ट जनरेशन वी हैव सीन ना, मतलब अगर मैं हमारे बच्चों की जनरेशन की बात करूँ तो बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस आएंगे। जनजीज में तो बहुत आ रहे हैं, फिर जनरल फर्स्ट जनजीज का भी माइंडसेट बहुत ओपन है, मतलब गर्ल्स भी, मतलब इवन हम उसको दोनों साइड से सोच सकते हैं, दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहीं तक रहना है, यहीं तक रहना है, वी कांट स्टॉप देम। उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस, अपने एम्बिशन सब पता है। हमारे एम्बिशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होते थे, उनको करना है जो करना है। दिस इज ट्रू। Coming to the next part, since you have been working into a service industry a lot, and there is a great saying and a belief that women are very emotional when it comes to business as compared to men's, and in general also I was reading that there are 80% men's also who are emotional in business. So do you think you are a emotional person when it comes to business, and how you make it work? समटाइम्स, मतलब आप सही कह रहे हो, इट्स अ सेइंग, फीमेल्स थोड़ी इमोशनल होती हैं, बट वी नीड टू कीप दैट सेपरेट, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल इमोशन चैलेंज। मतलब वो कह सकते हैं कि इट्स बीन अ चैलेंज फॉर अस, पर ग्रेजुअली यू नो हाउ टू मेंटेन इट इन योर प्रोफेशनल स्पेस। हाँ, समटाइम्स वो बीच में आता भी है, जैसे अभी एक जनरल बात करें, आई टेक एन एग्जांपल हियर, कि कोई एक्स क्लाइंट सेड मी कि मैम there is a renewal of server, I can't pay you for 3 months if you can run my server. So accounts team totally said me कि मैम नहीं चलाएंगे, किसी भी क्लाइंट का नहीं चलाते। So he told me कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, there is a medical situation, तो मैंने कहा ठीक है, let it run। तो इस टाइप का इमोशनल समटाइम्स हम बिजनेस में भी बैलेंस नहीं कर पाते, या वी डोंट वांट टू बिकॉज वी आर बैक साइड ऑफ दैट। इसमें मेल फीमेल का आई थिंक हम नहीं डिवाइड कर सकते, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट टू हैंडल इमोशंस इनटू द बिजनेस वी नीड टू लर्न। उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि जो मैंने देखा है इनिशियल स्टेजेस में,
आपका वो कहते हैं ना, लोग शायद फ़ायदा भी उठा लेते हैं समटाइम्स, अगर उनको पता चलता है कि दिस इज़ योर वीक पॉइंट, तो वी कैन नॉट शो आवर वीक पॉइंट टू द people in front of you, maybe client, maybe team, maybe your vendors, anyone. So we need to hide. It's a challenge or learning for us to manage your emotional intelligence during your business. True, this happened with me also अभी 2-3 महीने पहले. So there was a woman, और मेरे को ऐसा लगता है जब भी कोई बहुत मैं इंडिपेंडेंट वुमेन देखती हूँ मैं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ, एंड स्पेशली व्हेन ही और शी इज़ वर्किंग with me. तो we decided we give him, हमने उसको PIP पे रखा. Things were not going good. हमने बोल दिया कि you know what, this is not happening. And then she came to us that I don't know how I would be able to tell this to my mom, and at that moment I was actually eventually fighting with my co-founder that no, it's okay, no matter if she is not working, let us keep her. And she was like, why you have to, मतलब my co-founder was very strict that you know why we have to keep a person जिसको हमने already PIP पे रखा है, उसके बाद he is accepting that वो नहीं काम कर पाएगी, शी इज़ एक्सेप्टिंग दैट एंड येट यू वांट. मैंने कहा सो बिकॉज उसकी मम्मी को पता नहीं कैसा लगे एंड वो EMIs कैसे दे पाए एंड बट नाउ. बट आई थिंक ये ना एक फ़ायदा उठाने वाली बात हो जाती है. दोज हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना वो काम करेंगे. ये आई हैव लर्नड ए लॉट थ्रू मैनी ईयर्स ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ. अर्लियर डेज में हम लोग ना, मतलब देयर वाज ए, अभी भी है, हम लोग किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेशन नहीं दे पाते. टर्मिनेशन इन द सेंस ऑफ हम कह नहीं सकते कि यू आर नॉट वर्किंग, आप जाओ, या आप यू कैन सर्च योर अनदर जॉब. और स्टार्टिंग के डेज़ में ये बहुत चैलेंज था, स्पेशली विद मी. माई बिजनेस पार्टनर वाज स्टिल ओके कि ठीक है, बट वही जब आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस होते हैं सो वो आपका भी सुनता है. फाउंडर आपको भी एक बार को तो देखेगा, आपका को फाउंडर कि ठीक है ये कोई डिसीजन ले रही है तो शायद सोच के ले रही है. बट दैट वाज ए चैलेंज फॉर मी. बट आई लर्नड कि पीपल स्टार्टिंग टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है, ये निकालेंगे तो नहीं, आप काम करो, नहीं करो, कुछ भी करो. सो देन वी रीथिंक ऑन द SOPs एंड स्ट्रेटजी दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. मार्केट से ज़्यादा वी आर पेइंग देम, तो दे शुड ऑल्सो लर्न. अगर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो दे नीड टू वर्क. उतना रिस्पॉन्सिबल उनको भी होना पड़ेगा. हम लोग वो दान पेटी नहीं चला सकते बहुत टाइम तक. तो वी लर्न दीज थिंग्स. हमने बहुत ये चेंजेस हमने किए. पहले ये हम मतलब दोनों बिजनेस फाउंडर्स, हमारा बड़ा ड्रॉबैक था, हम सब चीज़ें सोचते थे उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, सब कुछ चल रहा है, एक पर्सन की जॉब क्यों लेनी, शायद उसकी फैमिली चल रही हो इस जॉब से. बट नाउ वी लर्न कि अगर उसको अपनी फैमिली चलानी है तो ही और शी नीड्स टू वर्क. वो कहे लर्निंग लेनी है, कोई कोर्स करना है, तो वी आर रेडी, हम उसको सिखाएंगे, वील इन्वेस्ट, टाइम भी इन्वेस्ट कर देंगे. बट इनपुट्स तो दिखने चाहिए ना. नेवरदलेस आप इनपुट तो दो कंपनी को. इतना हमने अभी, इट्स बिन 8 years वर्किंग इनटू विद द पीपल, तो इतना हमने अभी सीखा है कि एटलीस्ट सामने वाले को भी कुछ तो देना पड़ेगा आउटपुट के लिए. ट्रू. कमिंग विद द सेम सेगमेंट, सिंस यू हैव सेड कि आपको ओवर अ डिकेड होने वाला है वर्किंग इन अ इंडस्ट्री, हाउ इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? आई कैन हेयर from the conversation it's lot a vulnerable side also which I'm seeing, but what's the leadership style which you know we can see in Chandni? I am more into supportive side. मतलब actually I learned from a leadership coach there are 4 sides of a leadership. One is supportive, challenge, master and counselor. So that coach told me कि अगर आप सपोर्टिव हो तो आपका बिजनेस पार्टनर चैलेंजर होना चाहिए. मतलब he or she can give a challenge, do it yourself, this is a task A. I don't know, you have 2 days to complete this. So I am more into supportive side. मैं बहुत सपोर्ट लेती हूँ टीम की. अच्छा ये काम करना है, चलो मैं साथ बैठ के करवा देती हूँ. तुम्हें नहीं आ रहा, चलो मैं सिखा देती हूँ. ओके लेट मी डू इट फॉर यू वंस, आप नेक्स्ट टाइम कर लेना. So, मैंने ये भी बहुत किया अपने साइड में. ऑन द अदर एंड अगर मैं तनुज की बात करूँ, सो तनुज इज ए चैलेंजर साइड. दिस इज ए टास्क, यू हैव 2 days टू कम्प्लीट इट. चाहे रात में जागो, चाहे खाना छोड़ो, तुम्हें ये करना है. गूगल करो. But I feel like men's are more into a challenging side. हाँ, men's challenging side होते हैं. But that makes a I think a good good pair we can say that on the leaders. So when Tanuj gave them challenge, they can
इवन दे कैन कम टू मी, मैम ये काम को कैसे करना है, थोड़ा सा गाइड कर दो. अगर आपके बिजनेस ओनर्स दोनों ही चैलेंजिंग या मास्टर साइड में हो जाएंगे ना, तो वो नहीं चलेगा. बिजनेस की सक्सेस में कहीं ना कहीं वो अड़चन बनेगा. सो इट्स गुड. इस केस चीज़ से हमें बहुत बार फ़ायदा में मिला है. सो वेन एवर ये बहुत एक हमारी टीम के साथ हुआ, दे वर टेकिंग मी वेरी टाइटली. कोई बात नहीं, मैम कर देती है. सेकंड टाइम दे टोल्ड मी, मैम हमें नहीं आया तो ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू वंस अगेन. क्या पता आप नेक्स्ट टाइम सीख जाओ. सो बट गोज ऑन, वो चलता नहीं है. एक टाइम पे उनको चैलेंजेस चाहिए होते हैं टीम को. और ये वनरेबल सिचुएशन है कि व्हेन यू बोथ आर सपोर्टिव और यू बोथ आर काउंसलर साइड ना, कि मैं काउंसिल कर देती हूँ या मैं सपोर्ट कर देती हूँ, आप उनके वीक पॉइंट सुन के भी आप इमोशनल हो जाते हो. आई थिंक ये इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत अटैच क्वेश्चन है. सो आपको थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रखना है. सपोर्टिव भी आपको एक लिमिट तक होना है. आई एम लर्निंग दिस पार्ट फ्रॉम तनुज कि मुझे एक लिमिट तक ही सपोर्टिव होना है. एक बार मैंने उनको करके दिखा दिया, देन आई ऑल्सो नीड टू गिव ए डेडलाइन. नहीं तो वो मेरे को बहुत लाइटली ले लेंगे. अभी आई स्टार्टेड गिविंग सम डेडलाइन. मतलब जहाँ तनुज 2 दिन देते हैं तो आई स्टार्टेड गिविंग ए वीक. एटलीस्ट आई चेक यू ऑन सैटरडे. आपके पास पूरा वीक है, यू नीड टू कंप्लीट दिस. मैंने उनको गाइड भी कर दिया स्टेप बाय स्टेप कि दिस इज ए गाइडेंस. स्टेप बाय स्टेप यू हैव ए डॉग प्रिपेयर्ड, आपको ये काम ऐसे करना है, बट यू हैव टू डू इट गाइज. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं मास्टर साइड की बात करूँ या चैलेंजर साइड के लीडरशिप स्टाइल की बात करूँ, तो दीज आर टोटली डिफरेंट. दे गिव यू, आप गूगल करो, पढ़ो, चैट जीपीटी करो, आप एआई करो, यू नीड टू डू इट. मुझे रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट एटलीस्ट आप इनपुट तो दिखाओ. तब भी नहीं आ रहा तो वी आर हेयर फॉर यू एटलीस्ट. पर आप वो मत करो कि हमने कुछ नहीं किया, सीधा ही बता दो क्या करना है. सो बाय गॉड ग्रेस ही इज ए चैलेंजर एंड मीन सपोर्टिव, तो वी आर मेकिंग अ गुड पेयर. टीम थोड़ा easily there are times when you guys reverse your roles also. sometimes हाँ. And sales side I reverse my role being in challenger जब sales targets पूरे नहीं होते, because I handle marketing part, and so finances side में I am more supportive than Tanuj. He is a challenger. So according to teams we need to reverse as well. True. As you were saying, you are more onto the supportive part. How it is like, let me frame it like ki, there are 2 kind of bosses, and it's more not I'm saying genderly, पर more like अगर हम कभी भी situations देखें तो 2 टाइप के बॉस होते हैं. जैसे ये 2 टाइप्स में मेरे और मेरे को फाउंडर में बहुत ज़्यादा देखते हो. That I am a person who is more into a one-on-one conversation with each team member, and I'm sitting with them, I'm figuring out कि अच्छा ये नहीं है तो ये करते हैं. What you were mentioning onto the supporters, right? My co-founder is more into like he will call a meeting. There are people, 30-40 people sitting in. वो 1 घंटे अपना जो भी उसको कहना है वो कहेगा, and then off to work, now you have to work and everything like that. मेरे को लगता है जिस दिन हम दोनों चैलेंजिंग मोड में होते हैं उस दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई एक टर्मिनेशन होता ही होता है. बट अब इसी के अंदर जब मैं और थोड़ा डीप जा रही थी वाइल पुटिंग दिस क्वेश्चन आउट, कि जो वुमेन्स होती हैं दे आर मोर ऑन टू द one-on-one सेगमेंट. जैसे आई वॉज सीइंग अ विनीता सिंह इंटरव्यू ऑल्सो, द CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स. वो भी इस चीज़ को पुट कर रही थी कि जो one-on-one मीटिंग्स होती हैं, शी इज़ मोर इंक्लाइंड इनटू दैट. पर अगर कोई एक मेल CEO होगा तो ही इज़ more into aggressive and vision segment. So how you as a co-founder and I also prefer one-on-one meetings. Like जो टीम स्टैंड अप होते हैं वो तो चलते ही हैं वीकली, वो टीम के साथ होने हैं. बट जब इंडिविजुअल को कुछ सिखाना है, कुछ टास्क देना है, मतलब my thought on that is totally different, or I can say that similar to the other female, कि हर एक पर्सन जो है ना that is different. उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका वे ऑफ वर्किंग अलग है. सो एज ए लीडर आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है. उसके लिए मुझे one-on-one ही उससे बात करनी पड़ेगी. कोई एक पर्सन है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन अलग है. दूसरा बंदा आया, मे बी इसमें हम जेंडर को भी ला सकते हैं कि एक फीमेल है, अगर हम उसको कोई टास्क दे रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस टास्क को लेके अलग होगा, उसका माइंडसेट अलग है, उसके चैलेंजेस अलग हैं. ऑन द अदर साइड हम वही टास्क एक मेल को दे रहे हैं, सो उस मेल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है उस टास्क को लेके, या उसके चैलेंजेस अलग हैं, या उसका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है. सो मेरे को एज ए लीडर ये लगता है कि ये चीज़ें हमें one-on-one बात करके समझ में आती हैं कि सामने वाले का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, until unless we can't provide them solution.
कल मैं 2 को-फाउंडर्स के साथ बैठी हुई थी, मतलब मेरे नहीं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड वी 3 ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट executive assistants, मतलब like having a assistant in founders office, since all of us are working and हम सबके लोड बढ़ रहे हैं and both are male, और मैंने पहली बार 2 मेल्स के विजन में और आंसर्स में डिफरेंस देखा था. दैट वन मेल वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटिंग दैट इफ आई want a executive assistant, I prefer it to be a woman because woman is a multitasker and women are more into कि वो एक टाइम पे 4 चीज़ें संभाल सकती हैं, या women are more into a segment कि मतलब ये मैं खुद अपनी टीम में भी देखती हूँ कि अगर मैंने उसको बोल दिया ना कि 4 काम हो जाने चाहिए तो वो बार बार नहीं आएंगे, मतलब आई नो कि आज डे एंड तक मुझे मिल जाएंगे. बट एट द सेम एंड ही वॉज लाइक कि मुझे अगर वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक वुमेन हो जिससे मैं उसे पूरे दिन का प्लान करने के लिए, मतलब इट्स अ वेरी क्रूशल पोजिशन इन माई ऑर्गेनाइज. दूसरा जो मैन था को फाउंडर था, ही वॉज मोर अलाइंड कि मुझे एक मैन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि वुमेन एक पॉइंट के बाद शी विल नॉट बी एबल टू स्पेंड, मतलब एक बैरियर होता है, टाइम बैरियर होता है. सेकेंड इज़ कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, मेरे लिए एक मैन के साथ ट्रैवल करना इज़ रेदर सेफ. चलो मैं 2 अलग अलग टिकट्स भी करा लूँगा, तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई वो मैन है तो मैं उसको कैसे भी रोक लूँगा अपने साथ, बट अगर वो मैन है तो मुझे उसको सिग्निफिकेंटली एक अच्छे होटल में रुकवाना है, एक अच्छा, मतलब मैं उसकी सेफ्टी के साथ रिस्क नहीं ले सकता हूँ. ये 2 जब मैं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ऊपर मैं देख रही थी तो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा यार दिस इज सो हार्ड, दिस इज सो हार्ड टू डिसाइड. मतलब दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल अलग थे. फीमेल्स आर मोर मल्टीटास्किंग. जब ऑफिस के ड्यूरिंग ऑफिस या डे टाइमिंग्स में फील्ड का भी काम है तो वुमेन कैन डू मल्टीटास्किंग. आप जनरल लाइफस्टाइल में भी देख लो ना, फीमेल इज़ हैंडलिंग मोर, घर, बच्चे, बिजनेस सब संभाल लेती हैं. ऑफिस में भी इफ वी सी तो फीमेल आर मोर मल्टीटास्किंग, वो सब कुछ देख रहे होते हैं. टीम में बॉन्ड क्रिएट करना भी, मोरओवर अगर फीमेल किसी टीम में है तो उस टीम की बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. मतलब जैसे हम सेल्स टीम देखते हैं ना, हमारी 2 फीमेल्स हैं, 3 बॉयज़ हैं. बट मुझे लगता है कि मतलब being a woman I'm a little going against, but मुझे ऐसा लगता है when it comes to targets, men are more profound of completing the targets when it comes to at least sales and marketing part. वो natural है. फीमेल थोड़ा लाइटली ले लेती है. While I was listening you कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, कैसे है, एंड यू सेड यू हैव किड्स ऑल्सो, 2 ब्यूटिफुल किड्स आई बिलीव. हाउ यू फील कि जो मदरहुड है वो और जो एक आपका लीडरशिप पोजीशन है वो कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? दोनों में बहुत बड़ा कोरिलेशन है. मतलब मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है और आफ्टर बिकमिंग ए मदर ऑफ 2 किड्स मैंने ये फेस भी किया है कि जब एक कोई लीडर अपब्रिंग कर रही होता है ना बच्चे को, तो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग इज़ टोटली डिफरेंट. ही नोज टाइम मैनेजमेंट, वो थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है. मतलब माई एल्डर वन इज़ 9 ओनली, ही कैन टेक हिज डिसीजंस. उसको थोड़ा थोड़ा राइट रॉन्ग का पता है. मतलब सम वे वी नीड टू गाइड हिम. बट हाँ, अगर मैं और बच्चों के बिहाफ पे उसको देखूं जिनकी मदर्स ऑल द वे उनके साथ रह रही हैं पूरा टाइम, तो थोड़ा जल्दी सीख रहा है वो चीज़ें. ही नोज़ हाउ टू मैनेज अ टाइम. आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरी फ्राइडे 7 o'clock मीटिंग होती है, सो ही ऑल्सो नीड्स टू रश टू स्कूल ऑन द सेम टाइम. अदर्स डे ही नीड मी, गेट हिम रेडी, मम्मा मुझे रेडी करेंगी, बस तक छोड़ के आएंगी. बट थर्सडे नाइट ही नोज़ कि फ्राइडे की मम्मा की मीटिंग है. वेक अप अलॉन्ग विद मी, ही गेट्स रेडी इन टू द हिज रूम. अपने आप उसको रेडी हो जाना है, बस तक चले जाना है उसने कि मम्मा यू हैव टू लीव, यू कैन लीव, आई विल गो माई ओन. सो वो चीज़ें मैंने देखी हैं. मतलब द डिफरेंस व्हेन ए लीडर, वो बच्चे में थोड़ी इंडिपेंडेंसी आ जाती है, थोड़ी मेच्योरिटी चीज़ें. ही नोज़ हाउ टू हैंडल द थिंग्स. सो इसका एक और एग्जांपल है चीज़ें हैंडल करने का. 2 years बैक ही वॉज अगरली वेटिंग कि मुझे फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करना है. बट
पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में मैं कोई प्राइवेट वैन ऑप्ट नहीं करना चाह रही थी ड्यू टू सेफ्टी रीजंस कि नहीं मुझे प्राइवेट वैन ऑप्ट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, यू नीड टू मैनेज, मैं आपके लिए बिल्डिंग में कोच इन्वाइट कर लूँगी. सो ही टोल्ड कि नहीं मम्मा मुझे स्कूल की अकेडमी में ही फुटबॉल जाना है. सो टू फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम उसने खुद ही सोल्यूशन ढूंढा. उसने एक हमारे नेबर में है डॉक्टर हैं, उसका बेटा उसकी एज का है. उसने पहले तो उस बच्चे को एग्री किया कि अपन को ट्योलर में फुटबॉल सीखने जाना है. तेरी मम्मा 3 o'clock आ जाती हैं, मेरी मम्मा इवनिंग में 6:30 आती हैं, हमारी एकेडमी का टाइम 5 to 6:30 है. सो तू तेरी मम्मा को मना, हम दोनों को ड्रॉप कर देंगी, मैं मेरी मम्मा को बनाता हूँ, हम दोनों को पिक कर लेंगे, हम दोनों फुटबॉल अकेडमी जाएंगे. And at that time he's just 7. He was just 7 only. He's 9 now. So 2 years back अगर मैं इतने मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना, ही नोज हाउ टू फाइंड ए सोल्यूशन, क्योंकि उसको पता है कि 5 o'clock एट एनी कॉस्ट मेरी मम्मा मुझे तो छोड़ने तो नहीं आएंगे अकेडमी के लिए स्पेशली. सो उसको ये भी पता था कि मम्मा मुझे कोच यहाँ बुला देंगी लेकिन स्पेशली ऑफिस नहीं छोड़ेंगी. तो ही फाउंड ए बॉय, उसको फुटबॉल के लिए मनाना, उसको कन्विंसिंग पावर, देन उसकी मदर को कन्विंस करना कि कैन यू ड्रॉप अस, माई मम्मा विल पिक अस बोथ, उसको भी फुटबॉल ज्वाइन करना है. सो आई वॉज हैप्पी एज वेल एज सरप्राइज टू कि इसने इतना बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया है. आई वॉज नॉट इवन इन्वॉल्व. मुझे तो ऑन द डे पता चलता है कि जब मुझे नेबर बच्चे की मम्मा उन दोनों को ड्रॉप करके बताती हैं कि मैंने दोनों को ड्रॉप कर दिया है. दे फिल्ड अप देयर फॉर्म्स एज वेल. आपको इवनिंग में फीस सबमिट करना है और डेली इनको पिक करना होगा 6:30. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, आई थिंक आप इसी क्वेश्चन पे आने वाले थे कि आई ऑल्सो लर्न ए लॉट फ्रॉम द किड एज ए लीडर. बच्चों में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है वाई. सो ये वाई बिजनेस में बहुत काम आता है कि वेन एवर यू आर मेकिंग सम स्ट्रैटेजी तो वाई हमारे साथ हमेशा होना चाहिए कि वाई वी आर हियर या वाई वी आर डूइंग दिस इन ए बिजनेस. सो वो वाई मैंने मेरे बच्चों से सीखा है. मतलब दे आर ऑलवेज क्यूरियस. अगर हम छोटा सा काम भी कर रहे हैं तो दे आस्क अस वाई, क्यों हो रहा है ये, चाहे वो सिली क्वेश्चंस ही हों. बट प्लस जो इंटरेक्टिवनेस है, उनका बेधड़क बोलना, आंसर्स पूछना, सो वो मैंने एज ए लीडर बच्चों से बहुत सीखा है कि और एन्जॉय द मोमेंट. ये तो सबसे बड़ी चीज़ है मैंने बच्चों से सीखी. अगर 5 मिनट के लिए वो खुश हैं तो दे आर हैप्पी. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाँ, उनको पिछला नहीं पता, उनको आगे का नहीं पता. एंड इफ दे आर क्राइंग फॉर अ टॉय फॉर दैट 5 minutes, दे आर क्राइंग फॉर अ टॉय फॉर दैट 5 minutes. अगर आप दुख हो तो यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको नहीं अच्छा लग रहा तो यू कैन बेटर टू टेक एंजाइटी इन हाउस. उसको आप इंटरनल रख के स्ट्रेस लेवल क्रिएट करो. तो आई लर्न ए लॉट फ्रॉम द किड. अगर आप दुख हो तो एक्सप्रेस योर सेल्फ. आप अपने फाउंडर को बोलो आई एम नॉट ओके टू डू इट नाउ, अलाउ मी ए मोमेंट. आप अपने को फाउंडर को बोलो. और इफ़ यू आर हैप्पी तो एक्सप्रेस इट, मे बी इन फ्रंट ऑफ योर टीम, मे बी इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, यू नीड टू एक्सप्रेस. ये चीज़ मैंने बहुत ऑप्ट करी है मेरे बच्चों से. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, द किड्स आर द रीज़न आज तक हैंडलिंग टू मच ऑफ टास्क मैं वो स्ट्रेस लेवल तक नहीं पहुँच पाया. आई हैव सीन मैनी फाउंडर्स, इवन मेल फीमेल, जिनको आजकल एंजाइटी स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. मैंने सुना है थेरेपीज, दे आर टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल. सो मैंने ये चीज़ बच्चों से ही सीखी है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू नीड टू एक्सप्रेस. आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आपको नहीं लग रहा है ये चीज़, और आपको लग रहा है तो यू नीड टू एक्सप्रेस. This is something which I am also learning from you today. I have seen you from a long time, from past 1.5 months, and I was curiously seeing how, as a woman entrepreneur, primarily you are managing everything, that you are having a family and then you are having kids, preparing them for schools and everything, then a team of 30-40 members, and the whole client side you also manage, the marketing angle. Then now you are also into the community segment also. So I just want to know how you manage everything, the pressure, and if there are any shortcomings or everything is smooth. शॉर्टकमिंग्स आर ऑलवेज देयर. कोई दिन आता है कि जब आप सोच लेते हो बाहर में जाए सब कुछ, आज मैं कुछ नहीं करूँगी. येस्टरडे वाज द वन डे फॉर मी. आई लाइक ऑफिस से आई वाज गेटिंग कॉल, मैम ये रिव्यू करना है. सबको एक ही ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा था, विल डिस्कस टुमारो. सो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब नॉट वंस, बहुत बार ऐसा होता है. बट आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें टू मैनेज एवरीथिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेली कर रही हूँ.
सो यू नीड सपोर्ट ऑफ एवरी वन इन इट. आपकी टीम को पता होना चाहिए एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड यू. सबसे तो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी फैमिली को पता होना चाहिए. आपके अगर आप बिजनेस में हो तो आपके को फाउंडर को पता होना चाहिए. सपोर्ट चाहिए होता है. मतलब आई नीड होता है. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं कर रही हूँ, मेरे जैसी बहुत फीमेल्स हैं आज जो वर्किंग हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं. टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव लर्नड इन मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स. तो यू नीड टू प्लान योर डे बिफोर नाइट. मतलब व्हेन यू स्लीप ए नाइट बिफोर, आपका अगले दिन का आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या करना है. जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में. इफ़ माई डे इज़ प्लान तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है. मतलब मैं बड़ा प्रोडक्टिव डे होता है. वो सारे काम बच्चे सब मैनेज हो जाते हैं, घर भी मैनेज हो जाता है. बट अगर मैं कोई दिन अगर दिन प्लान नहीं कर पाई तो थोड़ा फंसी जाता है. मतलब आई थिंक आई नीड, वो मुझे आदत पड़ गई है या इट्स अ हेल्पिंग हैंड फॉर मी. एंड द सेकेंड फॉरमोस्ट पार्ट दोज ए सपोर्टिव फैमिली यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स. अनटिल अनलेस आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, समवन इज ड्रैगिंग यू बैक, तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है. बाय गॉड ग्रेस माई फैमिली इज़ वेरी वेरी प्रिटी मच सपोर्टिव. मतलब इवन माई हस्बैंड इज़ माई पार्टनर, तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट है. ही नोज़ मी वेल. वो उनको पता होता है कि इसके शॉर्ट कमिंग्स कब हैं, कब आएंगे. ही नोज़ मूड स्विंग्स. प्लस बहुत लोगों से मैंने सुना भी है कि इन लॉज सपोर्ट नहीं करते या नहीं कर रहे. बट बाय गॉड ग्रेस माई इन लॉज आर माई सेकेंड पेरेंट्स, और इवन मोर देन माई पेरेंट्स नाउ. दे आर सपोर्टिंग मे लॉट. वो हर सिचुएशन में दे नोज कि इसको जाना है, मीन्स इसको जाना है. इवन दे अप्रिशिएट मी कि वेन एवर आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, वो जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती है आई एम गेटिंग सब अवार्ड, तो दे आर मोर हैप्पी देन मी. मैं घर पे जाती हूँ तो मेरा बड़ा प्यारा सा वेलकम हो रहा होता है उस अवार्ड के साथ. तो फिर बच्चों का भी सपोर्ट आपको चाहिए होता है. मतलब ए फीमेल अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग. दे कैन, बट उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं. ऑन द अदर एंड अगर आपको फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, आपके बच्चे बड़े सपोर्टिव हों, आपको समझें कि हाँ माई मम्मा आज वर्किंग है या ऑफिस से अभी थकी हुई आई हैं, गिव हर 15 मिनट्स, उसके बाद हम इनके पास आएंगे. इतना सपोर्ट इज़ मोर देन इनफ फॉर ए फीमेल. अगर मुझे 10 मिनट दे दिए घर जाने के बाद कि ठीक है गो चेंज फ्रेशन अप, तो वो मेरे लिए 10 मिनट इज़ ए मैजिक. तो that much of support I'm getting from the family. But this might be a situation today, but what when these kids were very young, and how you managed? Because if your younger one is 9 years old and the elder one is 9, younger one is 4 only. Elder one is 9 years old and company is 8 years old. Matlab that elder one was 1 year old when you were just starting that struggle of. Yeah, that was a challenging phase. Matlab a lot of challenges. Even I know I took every call of a client along the baby in my lap. I took every meeting baby in my lap. Even my family was not there with me. Like my in-laws just shifted to the Jaipur. We were nuclear family earlier, me and Tanuj. So that was literally a challenging stuff. तो how I managed, मतलब बच्चे की स्कूल से बस आती थी. When he was 2, he started going play group. So bus dropped him to the office. Office में he take his nap. I brought him his लंच द ऑफिस. उसको मैं ऑफिस में लंच करा के, तो मेरा लंच ब्रेक और बच्चे का लंच ब्रेक साथ होता था, वो 30 मिनट्स का. देन व्हेन ही टेक द पावर नैप, वो 2 घंटे के लिए रेस्ट करता था. तो आई नीड टू वाइंड अप ऑल दिस. मेरे को सारा काम ये 2 घंटे में ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए. वो फेज चैलेंजिंग था. वेल सेड, वो बहुत चैलेंजेस था. बट समाउ वही मेरा जो प्लान ऑफ द डे था, इट हेल्प्स मी लॉट. मुझे पता होता था कि मेरे बेटे ने 12:45 आना है. देन he'll take his fruit break. वो थोड़ा मैंने टॉयज़ रूम उसका, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन ही वाज 1.5, हमने उसका टॉयज़ रूम ऑफिस में सेटअप करा हुआ था. उसका बेड लगा हुआ था छोटा सा. I am imagining how supportive your team must be at that time. Yeah, I think when my younger one की मैं बात करूँ तो till 7-8 months he goes to me office on daily basis. तो 8 महीने के बाद when he started crawling, तो वो जा के लोगों के सिस्टम और लैपटॉप की वायर्स खाता था. सो तब मैंने उसको आई स्टार्टेड लिविंग हिम होम बैक होम, या मैंने उसको थोड़ा डे केयर में छोड़ना स्टार्ट किया. बट 8 महीने तक आई हैव पिक्चर्स. वो मेरी हर मीटिंग में गया है. ईच एंड एवरी मीटिंग मेरे बच्चों ने अटेंड करी है. मतलब आई थिंक उनका फर्स्ट वर्ड पापा मम्मी के बाद क्लाउड मिनिस्टर निकला है जब व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग. तो दे नोज आर टैग लाइन्स. माई यंगर वन तो बहुत टाइम्स, वो व्हेन ही वाज 2.5 years, वो स्कूल में स्टार्टिंग में जाना स्टार्ट था, तो वो बोलता था होस्टिंग का मिनिस्टर, क्लाउड मिनिस्टर. तो मैनी टाइम्स इन PTM टीचर आस्क मी, मैम ये क्या बोलता रहता है? Because there are so many
हाँ मतलब इवन मैंने ब्रेस्ट फीड भी करा है मीटिंग्स में मेरे बच्चों को. दे वर ऑन ब्रेस्ट फीड. मतलब छोटा वाला तो वो फेज चला गया था, ही वॉज 1 year. बट यंगर वन तो ही वॉज बोर्न एंड आफ्टर 27th day ऑफ हिज बोर्न मैंने ऑफिस स्टार्ट कर दिया था. नॉट इवन आई टुक ए ब्रेक ऑफ 40 days. तो वो ब्रेस्ट फीड वाला फेज, वो सारे फेज. फेज. योर इन-लॉज एंड पेरेंट्स रिएक्शन ऑफ गोइंग ऑफिस उस टाइम तो लाइक इट वाज, हाँ माय मदर इन लॉ, माय मदर टोल्ड मी वी आर हियर फॉर यू, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हुए हैं तो तुम कहाँ जा रही हो. बड़े था डिफिकल्ट वो फेज. दैट वाज ए चैलेंजिंग फेज. मतलब यू नीड टू ओवरकम. उसमें आपको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लैक ऑफ स्लीप बहुत था मेरे को. मैं बैठे बैठे ही सो जाती थी कहीं भी. मतलब मेरे को 10 मिनट भी मिला है ना तो मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि बच्चे रात को सोते नहीं हैं. मॉर्निंग का रूटीन. तो अगर आप कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आई रिमेंबर मैं यंगर वन 5 months old मैंने जॉइन BNI फॉर क्लाउड मिनिस्टर टेक्नोलॉजीज़. सो मुझे याद है मैं फटाफट से उसे मॉर्निंग में उठ के पहले ब्रेस्ट फीड कराती थी. फिर आई गेट रेडी, ब्लेजर पहन के मैं उसको फीड करा के भागी भागी निकलती थी. मीटिंग से आई लीव अर्ली कि वो जल्दी जल्दी मैं पहुंच जाऊं और उसको फीड कराना है. देन आई टेक हिम टू द ऑफिस. बहुत भाग दौड़ रहती है उस टाइम. मतलब आप पीस ऑफ माइंड नहीं होता एट दैट टाइम. नहीं होता एट दैट टाइम. वी कांट इवन एक्सपेक्ट 10-20 minutes फॉर अस. नहीं मिलता टाइम. Going ahead, you were mentioning a lot that your co-founder is your husband. So what are the advantages and what are the disadvantages of working as a co-founder with your husband? Like दूर से काफ़ी ग्लैमरस सा दिखता है कि they are couple, they are spending their 24 hours together and everything is like they are in front of each other's eyes every time. But how it is actually? कुछ लोगों को ये ग्लैमरस दिखता है. कुछ लोग मुझे इसका वाइस वर्सा पूछते हैं. मतलब मेरे से ज़्यादा तनुज से पूछते हैं उनके फ्रेंड्स, क्या यार तू थकता नहीं है 24 घंटे बीवी को देख देख के. सो मतलब मोर और लेस अभी तो कपलप्रेन्योर जार्गन हो गया है, फैशन भी हो गया है जब से ये मामा अर्थ, शुगर और ये सब. देयर आर मैनी यूनिकॉर्न्स जो कपल्स ने खड़ी करी हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं. बट व्हेन वी स्टार्टेड आई थिंक, या जब हमने सोचा था इस बारे में तो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू मेंटेन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मतलब जो फर्स्ट थंब रूल हमने बनाया था कि व्हेन वी एंटर टू द ऑफिस ना हम भूल जाएंगे हम हस्बैंड वाइफ हैं. सो एज सुन आई रिमेंबर हम गाड़ी से साथ उतरते थे और एज सुन एज हम स्टेयर्स उतरते थे तो मुझे बोलते थे हाथ छोड़ो मेरा. नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर्स. सो एक दूसरे को सर मैम बोल के बुलाना एज सुन एज यू स्टेप इन टू द ऑफिस. आप एम्प्लॉयज़ के सामने एक डेकोरम मेंटेन करना. और हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है. मतलब आई हैवंट चेंज माई सर नेम आफ्टर मैरिज. सो तनुज चोक यूज़ करते हैं. आई एम चांदनी चक्का जो मेरा बिफोर मैरिज का सर नेम था. तो इनिशियल डेज में जब हम टीम को ग्रो अप कर रहे थे तो ए टीम मेंबर जॉइंड अस. तो उस टाइम में माई कार वॉज ऑन द सर्विस फॉर 2 days. सो मैं तनुज के साथ ही आना जाना कर रही थी. शी वॉज नॉट नोन कि हम हस्बैंड वाइफ हैं. तो वो साथ वाली बंदी को बोलती यार ये सर मैम की मुझे लगता है सेटिंग है. so, कुछ एडवांटेज हैं. मेरे को ऐसा लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग विद योर हस्बैंड या योर लाइफ पार्टनर. सो अगर मैं दोनों केसेस से बात करूँ, तनुज को पता होता है कि मेरे लो टाइम्स कब चल रहे हैं. तो ही नोज़ बेटर कि उनको बिजनेस में कब ज़्यादा टाइम देना है. या मुझे पता होता है कि व्हेन ही इज़ ऑन हिज लो टाइम्स उनको फैमिली को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है. तो मेरे को बिज़नेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना है. सो हम दोनों को अपना डे भी अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है. तो यू नो ईच अदर वेरी वेल. तो आपका बॉन्ड वैसे क्रिएट हो जाता है या आप अपने बिजनेस को उसी तरीके से मैनेज कर पाते हो. सेकंड जो हमने हमारा पता नहीं ऑटोमेटिकली थोड़ा बाइफरकेट हो गया एज ए फाउंडर को फाउंडर्स. फील्ड इतने बाइफरकेट हो गए ना. मतलब तनुज वाज अ टेकी गाय. वो मार्केटिंग से थोड़ा शाई रहे हैं. लोगों से मिलना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है. और वाइस वर्सा मेरा वो इंटरेस्ट था बात करना, लोगों से मिलना. सो इनिशियली काम करते करते व्हेन वी आर बिल्डिंग क्लाउड मिनिस्टर अपने आप ही वो फील्ड बाइफरकेट होते चले गए. ही इज़ गुड इन नंबर्स. उनको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वो CA से अच्छी निकाल लेते हैं. सो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट प्लस टेक डिपार्टमेंट को इतना SOPs बना के ऑटोमेट कर दिया. आई वॉज हैंडलिंग मार्केटिंग, सेल्स, पीपल मैनेजमेंट. मेरा पीपल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट अच्छा था.
सो देन वी डिसाइडेड ऑफिशियली कि हम लोग अपने अपने इस फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं, सो ट्राई नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स फील्ड. जब टेक्निकल कोई डिसीजन लेना होता है तो मोर पावर टू हिम. उनका डिसीजन, ऑल्दो वी डिस्कस विद ईच अदर, बट ऑल्दो उनका डिसीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ही नोज़ वेरी वेल अबाउट द टेक्निकल, जो भी स्किल सेट अपग्रेड करना है, टीम को क्या ट्रेनिंग्स देनी है, या हमें कुछ स्ट्रैटेजी एंटर लानी है. अपने आप बीइंग इन टेक्निकल कंपनी हमें भी बहुत कुछ बिल्ड करना रहता है, नया नया. क्लाउड में भी डेली नया कुछ आ रहा है. सो हिज डिसीजन इज़ मोर ऑन प्रायोरिटी. जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो माई डिसीजन इज़ मोर ऑन प्रायोरिटी. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे को लगता है. सो हमने एक फील्ड डिसाइड कर लिए. 2-3 हमने थंब रूल्स बना रखे हैं फ्रॉम द इनिशियल डेज. एक, हमें घर की बात कभी भी ऑफिस में नहीं करनी. हम कितना भी लड़े हुए हों घर में एज ए हस्बैंड वाइफ, ऑफिस में यू नेवर सीन अस कि हम डिस्टर्ब हैं. हम घर से चाहे कलेश करके निकले हों, बट आप ऑफिस में हमारा स्माइलिंग फेस ही देखोगे. सो ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है कि हमारी सारी लड़ाइयाँ ना वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं. ऑफिस में तो बात कर ही ली, घर जाके भी कर ही लेते हैं. हाँ, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि, डिसएडवांटेज कह लूँ या उन्हें फीमेल साइड में थोड़े से मतलब की बात कर रही हूँ, कि जब हस्बैंड वाइफ अलग फील्ड में वर्किंग होते हैं ना, तो वाइफ को सरप्राइजेस बहुत मिलते हैं. बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं. कभी गिफ्ट्स आ रहे हैं, कभी सरप्राइज ट्रिप प्लान हो रही है, कभी फाइनेंस. अब भी बोथ आर वर्किंग इनटू द सेम बिजनेस. हमें फाइनेंसेस भी पता होते हैं, बिजनेस कंडीशन भी पता है, सब कुछ पता है. तो यहाँ सरप्राइज जैसा कुछ भी नहीं होता, गिफ्ट जैसा कुछ नहीं होता. ऑल ट्रिप्स आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस. आपको पूरा डे पता होता है एक दूसरे का. चलो ये सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि आई एम नॉट द वन हु इज सफरिंग अलोन. ये होता है व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, तो यू फॉरगॉट अबाउट द सरप्राइजेस. आपको कभी गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे. आई हैव नेवर रिसीव्ड, मतलब इट्स बिन मोर देन 10 years of our marriage, 11th year is running, 7 years of relationship before marriage, we are together. I never received a single gift from When you guys started dating, I want to know this. school. We were in school together. In 11th standard, we were studying together. So from 11th standard, then Yeah. you did your We- college, and we- then you decided to open a. Our relationship was totally long distance. So his college was in Jaipur, mine was in Bikaner. So we, मतलब हमारे रिलेशनशिप ने सारे फेजेस पहले ही देख लिए थे. तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स कम आई. लॉन्ग डिस्टेंस भी देख लिया, सेपरेशन भी देख लिया, फैमिली प्रेशर भी उसी टाइम देख लिया. फिर देन वी नीड टू सेटल आउट. शायद क्लाउड मिनिस्टर भी ऐसे ही स्टार्ट हुई, बिकॉज माई फैमिली वॉज फॉर श्योर कि हमें जयपुर से बाहर आपको भेजना नहीं है. सो ही टोल्ड मी कि अगर मैं जयपुर से बाहर जाऊंगा तो देन वी आर अगेन इनटू द लॉन्ग डिस्टेंस. अभी इंजीनियरिंग से लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म ही हुआ है. सो ही थॉट ऑफ कि नहीं, हम कुछ जयपुर में ही कर लेंगे. सो How did this idea came up कि आप दोनों को मिलके कुछ करना है? it was came after marriage in 2015. Like till 2015 I was totally into the different field. I was working as an assistant professor in engineering college. जब तक Okay. मैरिज नहीं हुई थी. तनुज ने अपना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने सिर्फ 6 months का जॉब किया. देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए फ्रीलांसर फॉर आउट ऑफ इंडियन IT कंपनीज एज एन IT कंसल्टेंट. सो वो 2011 to 15 तक, जब तक शादी नहीं हुई थी, 4 years उनका जो जर्नी रहा है वो एज एन IT कंसल्टेंट रहा. तो ही गोट टू नो बेटर अबाउट दिस फील्ड. एज ए सर्वर एडमिन ही उन्होंने काम किया एज ए फ्रीलांसर बहुत सारी कंपनीज के साथ. तो उनका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. देन इन 2015 व्हेन आई गोट मैरिड, आई वाज ऑन ए ब्रेक, जो मैरिज के लिए मैंने लिया था. देन वी ग्रेजुअली स्टार्टेड थिंकिंग कि वो पता नहीं, या ये कह सकते हैं कि मैं फ्री नहीं बैठ पाई. आई वॉज ऑन ए लीव. तो मैंने तनुज को ही बोला, मैंने कहा आप मुझे ही कुछ सिखा दो, मैं आपके साथ कंपनी कर लूँगी. अभी आई एम कम्प्लीटली फ्री. अभी मेरे को कॉलेज से ऑफ मिला हुआ है. कॉलेजेस में क्या होता था, दे गेव अस ए फुल 6 months लीव. तो दे शोज की एजुकेशन लीव पे चल रही है फीमेल या पर्सन जो भी लेक्चरर है. सो February वाज द मंथ मेरी शादी थी. दिसंबर तक का सेमेस्टर पूरा करके मैं फ्री होकर निकली. तो 4 months वाज कम्प्लीटली फ्री. और वो पता नहीं, जब आप वर्किंग होते हो तो आपके लिए फ्री बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो आई ग्रेजुअली स्टार्टेड लर्निंग वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हैं. सो मैंने ऐसे ही एक दिन तनुज को बोला, मैंने कहा वाई नॉट टू स्टार्ट, हम एक थोड़ी सी फर्म ही रजिस्टर कर देते हैं. अभी मैं भी सीख गई हूँ, मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ, हम साथ में काम करते हैं. सो बोले हाँ तुम सीख गई हो, तुम कॉलेज छोड़ सकती हो, लर्निंग वेरी गुड, तुम IT में कर सकती हो. तो यहाँ से वी स्टार्टेड. और 2016 में फिर मेरा बेबी हो गया जुलाई में. तो वैसे ही मैंने कॉलेज से तो लंबा ब्रेक चल ही रहा था, तो वो ब्रेक में ही आई वॉज लर्निंग. और 17 में वी रजिस्टर्ड क्लाउड मिनिस्टर टुगेदर. सो 2 साल मैंने भी उनके साथ एज ए फ्रीलांसर ही काम करा. इट वॉज माई लर्निंग पीरियड, या इसको R&D कह लो.
बट इंडिया में हम तब एंटर हुए जब हमें ये लगने लगा कि अभी जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, जब एज ए फ्रीलांसर, तो दे नीड अस. उनको तनुज चाहिए तो तनुज ही चाहिए, उनको चांदनी चाहिए तो चांदनी चाहिए. आप डेलीगेट नहीं कर सकते टास्क. व्हेन वी वर वर्किंग एज ए कंसल्टेंट तो उनको हम ही चाहिए. सो हमारे लिए ये चैलेंज आया कि यार अभी बच्चा है, एक है, धीरे धीरे फैमिली ग्रो होगी, ये बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो नाइट शिफ्ट में काम करना इज़ वे टू डिफिकल्ट फॉर अस फ्यूचर परस्पेक्टिव से. तो हम इंडियन मार्केट में स्टार्ट करते हैं. देन वी लॉन्च क्लाउड मिनिस्टर टेक्नोलॉजीज विद ए प्रोडक्ट एज ए सर्विस. इट्स अ मैनेज्ड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर. सो हाउ दैट आइडिया कम्स, बच्चा ही है हमारे आइडिया के बिहाइंड भी. मतलब रात को वो हमारे साथ जाग रहा है, दिन भर हमारी पूरी फैमिली सो रही है. मतलब टाइम बस टोटली, घर वाले भी बोलने लग गए थे तुम्हारा कोई टाइम का हिसाब किताब ही नहीं है, बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा, स्कूल कैसे भेजोगे. सो देन कम्स इन माइंड कि हमें इंडियन मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. और हम डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्केल कैसे करेंगे, स्केलेबल बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे. सो वो इतनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद वी लॉन्च्ड क्लाउड मिनिस्टर इन 2017. Got it. And how was well, this is a question which I want to ask from our audience perspective more, कि लोगों को ना लगता है कि when they are doing freelancing everything is green. कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, एंड मतलब लोगों को ऐसा लगता है दैट फ्रीलांसिंग इज द इजीएस्ट थिंग दे कैन डू, कि टाइमलाइन आपके अकॉर्डिंग है, लोगों को लगता है और होता भी है. बट एक्चुअली ऑन द बैक साइड वो एक चैलेंज भी है. जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसे खुद कमा सकते हो. मतलब पर तनुज का विजन वाज टोटली डिफरेंट. लाइक आर्ट्स व्हेन वी स्टार्टेड, तो हमारा विजन ये था कि वी नीड टू डू समथिंग. मतलब हमें इंडिया के लिए कुछ करना है यहाँ पे, चाहे हम जॉब ही क्रिएट कर पाएँ. बट फ्रीलांसिंग से हम वो नहीं कर पा रहे थे. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. व्हेन यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, आपका टाइम अपना होता है, बट सिर्फ टाइम ही अपना होता है. लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट मिल गया, तब प्रोजेक्ट लेने का टाइम अपना होता है. डेडलाइन आपकी अपनी नहीं होती, डेडलाइन सामने वाले की होती है. और आप पेमेंट की बात कर रहे हो, डेफिनेटली जब आउट ऑफ इंडिया के लिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो पेमेंट यहाँ से इंडिया से ज़्यादा होता है. बट आउट ऑफ इंडियन कस्टमर्स नेवर टेक ए सेकेंड थॉट जब उनको आपको आउट करना है. तो नेवर एवर, आज आउट तो आज ही आउट. हाँ, वो ये नहीं सोचेंगे कि आपकी फैमिली चल रही है. ऑल्दो क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा सा ये थॉट प्रोसेस है, वो इमोशनल वैल्यू लेके चलते हैं कि समवन्स फैमिली इज़ रनिंग ऑन अस. हम थोड़ा सा सेकेंड थॉट तो ले लें, पर वहाँ के लोग नहीं लेते. मतलब दे थ्रू आउट लाइक ए समथिंग. वो उसी टाइम हमें आपसे सर्विस नहीं लेनी, स्टॉप आवर सर्विसेज, सिंपल. उनका एक ही स्टेटमेंट होता है. सो व्हेन यू आर वर्किंग इस इंडस्ट्री में ना, तब आपको एक्चुअली ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड देखने वाले को बहुत ईजी लगता है. बट ये जो ड्रॉबैक्स है ना, ये साथ चलते हैं. Chani, you are also a chairperson of RCCI, Young Women Entrepreneur community. So how this community segment comes into your life? I can see you are into NASSCOM, you are into Rotary, you are into BNI. You mentioned that you joined BNI when your kid was 5 months old. So how you managed to be in the community side? Because community requires a lot of attention and communication and talking to different kind of people. So my elder brother was into BNI. He was a founding member of BNI when BNI Jaipur started. He told me many times कि एक बार ज्वाइन करके देखो. So I joined BNI through business perspective only. क्योंकि मैंने सुना ये था कि BNI is a community which is purely for business. So BNI में तो it was never a second thought कि मुझे कुछ और वहाँ पे करना है, going into the leadership और नथिंग. इवन मैंने आज तक भी, इट्स बिन माई 4th ईयर इज़ रनिंग, मैंने कभी लीडरशिप नहीं लिया BNI में. नेवरदलेस उसमें कोई हार्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है. बट माई गोल वॉज टोटली डिफरेंट व्हेन आई जॉइन द BNI. मैंने बिजनेस परस्पेक्टिव से ज्वाइन किया था, एंड आई वॉज प्योरली न्यूट्रली. मैं लोगों से मिलती हूँ, डिस्कस अबाउट द बिजनेस, मैं बिजनेस की बात करती हूँ. व्हेनेवर आई गो टू एनी अदर रीज़न, मैं जयपुर के बाहर कहीं जाती हूँ, इवन फॉर ए वेकेशन, इवन फॉर ए बिजनेस मीटिंग, तो आई ट्राई टू प्रेफर टू मीट BNI पीपल एज वेल, या BNI मीटिंग्स अटेंड कर लेती हूँ. एक्चुअली कम्युनिटीज़ नीड्स लॉट ऑफ टाइम. ये बिल्कुल सही कहा नहीं आपने. मतलब आपको आपके
प्लान डे में से एक पोर्शन अलग रखना होता है कम्युनिटीज़ के लिए इफ़ यू आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट. सेकेंड थॉट मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ग्रूमिंग में भी हेल्प करता है. आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो गई टू बिल्ड मोर कनेक्शंस, इवन वही इनडायरेक्ट आपके बिजनेस में हेल्प करता है. और RCCI को तो मतलब इट्स ए फोर्थ बेबी फॉर मी आफ्टर क्लाउड मिनिस्टर एंड 2 माई बेबीज. क्योंकि उसको तो आई स्टार्टेड विद ए विजन. क्योंकि उसमें क्या था, उसको स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था, हम जितनी भी फीमेल कम्युनिटीज़ देखते थे ना जयपुर में, कोई भी बिजनेस फोकस कम्युनिटी नहीं थी. जहाँ फीमेल्स मिल रही हैं या तो वहाँ किट्टी का नाम हो रहा है, गेम्स हो रहे हैं, या मैंने क्या ब्रांड पहनी है, तूने क्या ब्रांड पहनी है, ये वो चलता था. सो वो चीज़ कभी समझ में ही नहीं आई. वो लगता था कि व्हेन फीमेल्स आर वर्किंग, इतनी सारी अब तो इतना स्टार्टअप इकोसिस्टम में इतनी फीमेल एंटर हो गई हैं जयपुर स्टेट में. एटलीस्ट हमें वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, विजिबिलिटी भी देनी है. नॉट ओनली कि फीमेल्स आर वर्किंग. सो बड़े सिंपल से विजन से स्टार्ट की थी, बाय द फीमेल फॉर द फीमेल, इफ़ वी कैन हेल्प देम समहाउ, किसी भी तरीके से. सो RCCI YW इज़ ए पार्ट ऑफ मेन राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. उसी की यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विंग है. सो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इटसेल्फ ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ए ब्रिज बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड ए गवर्नमेंट बॉडी. सो वी थॉट कि उसकी जब एक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी होगी, उसी का पार्ट होगा, तो फीमेल्स को गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का बेनिफिट मिल जाएगा. उन्हें ईज़ ऑफ डूइंग, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आ रही हैं, जो रिप्स की पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो ईज़ ऑफ डूइंग हो जाएगा उनके लिए, बीइंग ए पार्ट, क्योंकि चैम्बर के पास अपने आप रिसोर्सेज है. सो वी नेवर थॉट ऑफ, मी एंड अलॉन्ग विद मी सोनिका, वी बोथ स्टार्टेड दिस कम्युनिटी. बड़ा छोटा सा विज़न लेके चले थे कि वी नीड टू गेट टुगेदर जो फीमेल्स जिनको किटी के अलावा कुछ करना है, टू लर्न समथिंग न्यू, उनको आपस में बिजनेस डिस्कशन करना है, जो एक दूसरे की ग्रोथ पे ध्यान देके एक दूसरे से कुछ सीखना भी चाह रही है. नाउ वी आर अप्रॉक्सीमेटली एक्टिवली मेंबर्स ऑफ 200 इन द ग्रुप एंड वी आर मीटिंग एवरी मंथ. और बड़ी अच्छी चल रही है वो कम्युनिटी, बाय गॉड ग्रेस या कह लो. इवन राजस्थान की इकोसिस्टम में बिजनेस फोकस्ड कम्युनिटी जब व्हेन वी स्टार्टेड, बट प्योरली हम बिजनेस की बात करते हैं उस कम्युनिटी में. हम इधर उधर की बात नहीं करते, किट्टी की बात नहीं होती, गेम्स नहीं होते, ब्रांड्स की बात नहीं होती, नथिंग. आई थिंक यू हैव ऑल्सो अटेंडेड ए मीटिंग. सो फोकस यही रहता है कि हम मेंबर्स को कुछ नई लर्निंग दे दें, प्लस एटलीस्ट दे शुड नो ईच अदर बेटर. कुछ साथ में मिलकर कुछ अच्छा कर लें. टाइम लग रहा है, बट हाँ ग्रेजुअली. एंड हाउ यू शिफ्टेड, लाइक मतलब मैं आपका अगर करियर ग्राफ देखूँ तो you were doing job as a professor, फिर as a freelancer, then a founder, and now from last 4 years you're also into the community segment. लोगों को ऐसा लगता है कि when you are a mother, you are मतलब you have a responsibilities, switch करना generally या अपने आप में change लाना बहुत difficult होता है, but you are doing it. So how you are doing it? I think वो चीज़ें होती चली जाती हैं. मतलब बिज़नेस जब तक था, व्हेन इन 2017 में स्टार्टिंग, उस टाइम बिज़नेस को बहुत टाइम चाहिए था. आपके पास टीम नहीं होती. व्हेन वी हायर्ड ए माइक्रो मैनेजर, तो हम थोड़ा बिज़नेस को मैनेज कर लेते हैं. नाउ आई फाइंड आउट द टाइम, लाइक कुछ डिसाइडेड होता है कि 4 to 5 आवर्स मुझे बिज़नेस को देने हैं, 1 to 5 मुझे ऑफिस में ही रहना है या ऑफिस की ही मीटिंग्स करनी है. उसके आगे पीछे कम्युनिटीज़ का काम करना है, वट एवर यू डू. सो वो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. कि अब पहले बिजनेस 9 घंटे मांगता था दिन के, या 10 आवर्स भी कम होते थे, समटाइम्स 24 आवर्स भी कम होते थे. बट अभी इफ़ आई गिव 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स प्रोडक्टिव, तो वो मोर देन इट होता है, क्योंकि वी हैव बिल्ट टीम. हमारे बिहाफ पे टीम इज़ वर्किंग, हमें उनको सिर्फ गाइड करना है. नाउ वी आर मोर इनटू द गाइडिंग partner for them. मतलब they can do their task if we guide them properly. Now the SOPs are SOPs are set, team is building up, कुछ है, मतलब we need to check them. तो कम्युनिटी के लिए टाइम निकल जाता है. बहुत ज़्यादा हमने क्लाउड मिनिस्टर कर लिया. बट what is exactly is cloud minister? You celebrated your 8th year anniversary yesterday. Yeah. So how was this 8 years? What was your and Tanuj vision with Cloud Minister, and what we can see next? सो क्लाउड मिनिस्टर नेम के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं लूँगी इसमें. आई थिंक आई टेक थोड़ा सा टाइम. सो हम दोनों का एक ही था कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसको प्रोनाउंस करने के लिए स्पेलिंग किसी को बतानी ना पड़े. सो बड़ा रिसर्च करने के बाद वी फाउंड आउट फाइनली ए नेम
दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, और हमें किसी को स्पेल नहीं करना पड़ता. मिनिस्टर की स्पेलिंग सबको आती है और क्लाउड की भी सबको आती है. सो अर्लियर जब हमें कोई अपना मेल आईडी बताता था तो वो स्पेल करता था, J फॉर जयपुर, A फॉर अहमदाबाद, I फॉर. तो मैं तनुज को ये बोलती थी बिजनेस का नेम ऐसा होना चाहिए कि हमें स्पेलिंग एक्सप्लेन नहीं करनी पड़े. वी टेल द नेम क्लाउड मिनिस्टर तो सब अपने आप टाइप कर लें. सो ऐसे हमने नेम इनोग्रेट किया था क्लाउड मिनिस्टर का. वी लाइक इट अलॉट. पता नहीं ऑडियंस कैसा लाइक करेगी. फिर वी आर कम्प्लीटली बूट स्ट्रैप. फंडिंग का अभी तक कभी सोचा नहीं है. वी टर्न 8 दिस ईयर इन 2024. वी सेलिब्रेटेड आर 8th ईयर एनिवर्सरी yesterday ओनली. कुछ रोलर कोस्टर राइड्स थी, कुछ नई लर्निंग रही क्लाउड मिनिस्टर में. बड़े सिंपल से विजन से स्टार्ट किया था हमने. वी वांटेड टू बिकम इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन मैनेज होस्टिंग प्रोवाइडर. सो मैनेजमेंट ऑलवेज ए चैलेंज फॉर, जो हमने देखा था हमारी फ्रीलांसिंग जर्नी में, कि मैनेजमेंट के ही क्लाइंट्स हमें पिच करते थे. सो उसी विज़न के साथ हमने पिक किया था. मिशन ये था कि वी वांटेड टू एजुकेट कस्टमर्स की मैनेजमेंट होस्टिंग और अनमैनेज होस्टिंग में व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, हाउ वी कैन ऐड वैल्यू इफ़ वी यू ऑप्ट द मैनेजमेंट होस्टिंग. सो वी आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स आवर गोल्स. एंड ऐसे ही 8 साल हो गए. एंड वाइल मतलब हम जो फर्स्ट टाइम मिले थे, यू आर एक्सप्लेनिंग मी द जर्नी कि अपनी 0 से 10 इज़ टफेस्ट एंड देन 10 to 100 इज़ कि ठीक है, थोड़ा easy हो जाता थोड़ा है. इजी हो जाता है. बट देन जब आप 100 पर आ जाते हो तो वो जो एक जर्नी होती है वो बहुत टफ हो जाती है. 0 से 10 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको मार्केट में सर्वाइव करना होता है. वो 3 years होते हैं जब आपको मार्केट में सर्वाइव करना है. मतलब समटाइम्स आई कंपेयर इट विद ए बच्चा ऑल्सो. 3 साल अगर आपने बच्चे के बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग कर लिया, उसके निकाल दिए ना, तो लगता है कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो गई, वो स्कूल जाने लग गया, तो उसकी लाइफ थोड़ी सेट है. सिमिलर फॉर ए बिजनेस या एक स्टार्टअप जब हम करते हैं, स्पेशली बूट स्ट्रैप स्टार्टअप, जब आपको खुद ही स्ट्रैटेजी बनानी है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा सोच के करनी है, मार्केटिंग फंड भी लिमिटेड होता है, तो 3 years यू नीड टू सर्वाइव. उस टाइम तक आपको क्लाइंट कैप्चर करना, मार्केट में सर्वाइव करना इज़ द टफेस्ट पार्ट, जो मेरे को लगता है. आई डोंट नो अदर्स परस्पेक्टिव इन इट. 0 to 10, 10 to 100 थोड़ा ईजिली इसलिए होता है कि थोड़ी आप मार्केट में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर चुके होते हो, आपकी एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है, और वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास रेफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. जब आपने 10 नंबर तक के क्लाइंट ले लिए तो वो 10 आगे आपको 100 का रेफरेंस दे देते हैं. ये कहावत भी बनी हुई है कि 10 लोगों को अच्छे से सर्विस दे दो, 100 अपने आप आ जाएंगे. 100 के बाद क्या होता है, आपने वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस कर लिया, ब्रांड प्रेजेंस बन गई. नाउ हाउ टू ग्रो. सो अभी क्लाउड मिनिस्टर भी शायद उसी फेज पे है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट कि अब इस पॉइंट पर आकर, मतलब बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, वो आते हैं ये 0 से 10 वाली जर्नी के बारे में बहुत बात करके जाते हैं. बट ये जो 100 के बाद वाली जर्नी है कि अब इट्स ओवर अ डिकेड यू हैव बीन, सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो गए. अब आपके और तनुज के माइंड में क्या इस टाइम पे आई थिंक इनोवेशन चाहिए होता है. मतलब द वे वी वर वर्किंग वो चल रहा है, उसमें टीम भी बिल्ड हो गई है, वो थोड़ा ऑटो मोड पे भी चला गया. नाउ वी नीड टू डू समथिंग न्यू. हमारे कस्टमर्स को भी हमेशा कुछ नया चाहिए होता है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी जो AI चल रहा है, AI से रिलेटेड आप क्या ला रहे हो, पे एज यू गो मॉडल का क्लाउड है, उस पर आप क्या वर्किंग कर रहे हो. तो आई थिंक 100 के बाद कुछ इनोवेशन चाहिए होता है, R&D चाहिए होती है, और वापस फाउंडर का उतना ही टाइम चाहिए होता है व्हेन यू आर ऑन 0. सो नाउ वी आर कमिंग बैकवर्ड्स ऑन दैट फेज कि हमें वापस वही 9 घंटे वाला काम, और आई थिंक समटाइम्स वी नीड 12 hours एज वेल, क्योंकि नया R&D करना है, कुछ नया इनोवेशन लाना है. ये जो सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग वो एक ऑटोमेट पे हो गई, क्योंकि आपके सेल्स टीम को भी समझ में आ जाता है ना, XYZ लिस्टेड सर्विसेज हैं विच वी आर प्रोवाइडिंग, हमें प्रोवाइड करनी है. अभी आपको क्लाइंट सेगमेंट भी नया ढूंढना है, क्योंकि जो आप क्लाइंट सेगमेंट पहले कर रहे थे वो टीम को भी ढूंढना आ गया. वट यू आर डूइंग एज ए फाउंडर को फाउंडर्स टू स्केल अप नाउ. सो यहाँ पे वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कुछ नई R&D. वो आप दोनों के लिए भी एक स्ट्रगल होता है कि अगेन इट्स अ न्यू स्ट्रेटजी एट द नाइट की क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा. हाँ, वी रिमेंबर जब हमने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना गोल सेट किया था कि हम इस एक्स्ट्रा टर्नओवर पे एग्जिट करेंगे. सो वी वर ब्लैंक फॉर 15 days. हम यही सोचते थे, गोल तो ले लिया, अब हाउ टू मूव अहेड. सो हमारे फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ वाज टोटली ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हाउ टू अचीव दैट गोल. उस पे था वो. आई थिंक मैं आपको वही बोल रही हूँ, वो हम वापस
फॉर ए न्यू इनोवेशन, मैं ये नहीं कह रही कि हम बेबी स्टेज पे आ जाते हैं, बट हम नए इनोवेशन के लिए फाउंडर्स जो बीच में रिलैक्स हो जाता है ना 10 to 100 की फेज़ में, वो रिलैक्स पार्ट, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है. आफ्टर 100 हमें उस कंफर्ट जोन से खुद को निकाल के और वापस सेटल करना है टू न्यू इनोवेशन एंड टू न्यू स्ट्रगल्स. ग्रेट. चान्या, स्टिल फील कि ना हमने वो जो एक स्ट्रगल वाला जर्नी होती है ना, मतलब एवरीवन इज़ फीलिंग कि ये 8-10 साल जो आपके रहे हैं, जो 15 साल इंडस्ट्री के हैं, वो बहुत इजी रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू टॉक मोर अबाउट कि जो स्ट्रगल्स थे आपके पर्सनली, वो कैसे थे. आपने मतलब जैसे ना लास्ट कॉन्वर्सेशन वाइल आई वाज डूइंग विद आनंद पंकज सर, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो और अब जब आप 100 पे पहुंच जाते हो ना, तब जब कुछ नहीं होता ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी एंशियस कि अभी तक तो मुझसे होता था पर अब मुझसे नहीं हो पा रहा. सो हाउ वाज योर स्ट्रगल एंड इफ देयर वाज अ फेज लाइक दिस वन, 100 to 1000 वाला. अभी लाइक आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू अबाउट द स्ट्रगल्स, क्योंकि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस. ये इस ईयर से ही वी हैव टेकन ए गोल एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस. स्ट्रगल नहीं कह सकती मैं आपको. मैं आपको ये कह सकती हूँ कि स्ट्रगल आई थिंक मैं आपको बाद में बता पाऊँगी व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज. बट दैट आई कैन ऐड कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही था कि अब तक तो हम लोग अपने गोल्स अचीव कर रहे थे. हमने जो टर्नओवर सोचा था वो भी हो रहा है, जो क्लाइंट्स हम लोग टारगेट करते थे कन्वर्जन भी हो रहा था. व्हाई नॉट? अब क्यों फंस रहे हैं हम? वो क्यों ऑलवेज कीप्स आवर माइंड, और ये क्यों ही हमें नई R&D की तरफ मूव ऑन कर रहा है. यहाँ पे नहीं हो रहा तो क्यों हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा. मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं क्लाउड को लेके, हमें उन पे ही फोकस करना पड़ेगा. जो शायद आपको स्ट्रैटेजीज रीबिल्ड करनी पड़ेंगी, SOPs नई बनानी पड़ेंगी, स्किल सेट, टेक्निकल स्किल सेट, वो सब नया करना पड़ेगा. मतलब मूविंग टुवर्ड समथिंग न्यू. जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक जो मार्केट ट्रेंड चल रहा था उसमें हमने 0 पे स्टार्ट किया था व्हेन इन 2017 आई वाज वर्किंग. तो उस ट्रेंड से हम 100 तक अचीव कर लिए. 0 to 10 वाज द स्ट्रगल, देन 10 to 100 वाज द वर्ड ऑफ माउथ. 100 पे आके आपका ना मार्केट ट्रेंड भी चेंज हो जाता है ओवर अ डिकेड. Now you're working with big brands like Chowki Dhani and everywhere. We are working with big brands, plus AI आने के बाद और टेक्निकल मार्केट ट्रेंड भी चेंज हो गया है. सो अब हमें उस ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे. सो वही एक उसको आप स्ट्रगल कह लें, या उसको आउट ऑफ कंफर्ट जोन कह लें, या हम उसको ये कह लें कि न्यू इनोवेशंस एंड न्यू R&D टुवर्ड्स योर बिजनेस. सो बिजनेस इज आस्किंग यू यर्स टाइम नाउ. फाउंडर को फाउंडर का टाइम वापस मांगता है इस टाइम में आके, एंड यू नीड टू इनोवेट. टीम कर लेती है, बट मेरे को लगता है कि वो इनोवेशन में जब तक आप खुद एंटर नहीं होंगे ना, टीम प्रोडक्टिवली नहीं कर पाएगी. Wrapping up, Chandni, what is that piece of advice which you will give to women entrepreneurs, like if you want to be like Chandni Jagga, how they can be? Like, not like mine. Every female is an example. I think those who are working, non-working, or leaders. But yeah, for females, a simple advice: focus on your instinct. खुद पे डाउट मत करो. मतलब मैंने बहुत देखा है फीमेल्स में, व्हेन आई वाज यंग, तो गर्ल्स ना खुद पे बहुत डाउट करती हैं. पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरे से होगा या नहीं होगा, इफ़ आई विल फेल, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे. ऐसा जेंट्स के साथ भी होता है, वो भी फेल होते हैं, बट वो सोचते नहीं हैं. दे फेल एंड दे कम ओवर, दे फेल एंड दे ट्राई अगेन, दे फेल एंड दे ट्राई अगेन. बट फीमेल्स ना उसको फोबिया बना लेती हैं कि मुझे फेल नहीं होना, मतलब मैं तभी करूँगी इफ़ आई विल सक्सीड. ये दोनों रीज़न है. अब जिस फीमेल ने जिद कर ली ना कि मुझे फेल नहीं होना, या तो वो सक्सेस ले लेती है या फिर वो ट्राई नहीं करती. सो पीस ऑफ एडवाइस इज़ दैट कि डोंट फियर ऑफ फेलियर. दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग. प्लस ब्रेक योर बैरियर्स. अपने बाहर निकलो. केजेस में बंधी हुई हैं बहुत सारी फीमेल्स आज हम सिटी में बैठे हुए, या Tier 2 सिटी जयपुर जैसी सिटी में बैठ के हम बात करें, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ मैंने मेरा बचपन बताया है, मैं वहाँ की फ़ीमेल्स की बात करूँ तो आज भी फ़ीमेल्स उसी एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही हैं. कम पढ़ना है, शादी करके सेटल हो जाना है. दे शुड लर्न समथिंग न्यू. उनको बाहर निकलना सीखना पड़ेगा. आज की फ़ीमेल अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो दे आर
leaving something behind. थैंक यू सो मच चांदनी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी डिड नॉट इन्वॉल्व एनी फन एलिमेंट इन द होल पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे लगा कि ये पूरा की पूरा पॉडकास्ट जो था ये खुद इतना ज़्यादा वैल्यूएबल और इतना इमोशनल टच रख रहा था. एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू. आपने अपने फास्ट के बीच में हमारे लिए टाइम निकाला. इट वाज सो ग्रेट हैविंग यू. Thank you so much for inviting me and your team for hosting me. एंड गाइस, क्लाउड मिनिस्टर ने एक अच्छी सी 8 इयर्स की सेलिब्रेशन की रील अपलोड करी है, तो जाकर उसको चेकआउट करना और चांदनी का पूरा की पूरी इस जर्नी को देखना.